हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यू करते हैं हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो जो लास्ट क्लास में हमने थियरी देखा था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं, ठीक है ना। हमने कुछ कमी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था लास्ट क्लास में। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 है इंटीग्रेशन 0 to pi by 4 sin 2x dx divided by sin raised to power x sin power 4x plus cos power 4x, ठीक है ना। तो अभी तो जो भी हम क्वेश्चन लेने वाले हैं बेसिकली ये मोर और लेस ये बोल सकते हो कि वो इनडेफिनेट के ही हैं। आखिरी में डेफिनेट वाला जो काम आएगा लिमिट पुट करने का वो तो आखिरी में आएगा। फर्स्ट वी हैव टू इवैल्यूएट इट लाइक अ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो ऊपर sin 2x दिया, नीचे sin की पावर 4 प्लस cos की पावर 4। तो कैसे स्टार्ट करें? तो पहले इसको, वैसे तो हम ट्रिग्नोमेट्री में इसको मेमोराइज भी कर पाते हैं इसका फॉर्मूला, बट अभी हम देख लेते हैं कैसे आया। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू sin रेज़्ड टू पावर 4 प्लस cos रेज़्ड टू पावर 4 प्लस 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर। तो ये चीज मेरा कितना हो जाएगा? ये वाला टर्म इधर आएगा। तो दिस इज 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ठीक है। वैसे तो मैं एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट भी इसको याद रखा करो फास्ट कैलकुलेशन के लिए। sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x इज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। अच्छा, अब ये चीज आगे तो एक बार और मैं साइड में लिखवा देता हूं, इसको भी तुम मेमोराइज करा करो। sin की पावर 6x प्लस cos की पावर 6x, दिस इज 1 माइनस 3 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, ठीक है ना। फॉर फास्ट कैलकुलेशन आ तो वैसे ही जाएगा। आइडेंटिटी लाएंगे a क्यूब प्लस b क्यूब इज a प्लस b इंटू ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, ठीक है ना। तो उससे हमारा ये आएगा। चलो, ये तो खैर अभी यूज नहीं है बट फिर भी बता दिया इन्फॉर्मेशन के लिए। हाँ, तो इसको रखते हैं। तो ये लिखा है 0 to pi by 4 और sin 2x dx डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर। अब ऊपर दिख रहा है मेरे को dx के साथ क्या लिखा है sin 2x। तो मेरा इंटेंशन क्या होगा कि उसको छोड़ के बचा हुआ जो इंटीग्रेंड है, इंटीग्रेंड का जो पार्ट है उसको मैं cos 2x के टर्म्स में लिखता हूं और वो लिखा हो जाएगा कैसे? पहले तो sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x को मैं sin 2x का स्क्वायर लिखूंगा और फिर sin 2x का स्क्वायर को 1 माइनस cos 2x का स्क्वायर लिखूंगा। तो एवरीथिंग विल बी कन्वर्टेड इनटू cos स्क्वायर 2x। क्या बोला मैंने? तो पहले तो देखो ऐसे लिखो इसको, ये लिखा मेरा इंटीग्रेशन 0 to pi by 4 sin 2x dx डिवाइडेड बाय 1 माइनस, अब 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x को एक ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x व्हिच इज sin 2x का स्क्वायर। तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट 1/2 sin स्क्वायर 2x। अब क्या करो, इस sin स्क्वायर 2x को तुम अगले स्टेप में लिखना, मैं इधर ही लिख रहा हूं, इसको मैं 1 माइनस cos स्क्वायर 2x लिख रहा हूं। 1 माइनस cos स्क्वायर 2x। ऐसा क्यों लिख रहा हूं? द रीजन इज dx के साथ sin 2x दिया है, सो दैट आई कैन पुट cos 2x को t पुट करूंगा तो sin 2x dx dt बनाने का काम आ जाएगा। तो फाइनली दिस इज 0 to pi by 4 और ये sin 2x dx डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2, इट इज 1/2 और माइनस हाफ इंटू माइनस cos स्क्वायर x 2x इज प्लस, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस और ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2x, ठीक है। इसको करते हैं 2 को हटा देते हैं यहां से, 2 को मैं ऐसे लिख रहा हूं, 2 को ऊपर लेके जा रहा हूं, दिस इज 2 और ये हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर 2x। क्लियर है? अब कुछ नहीं, अब तो इसमें हमें क्या करना है, cos 2x को t पुट करना है। तो cos 2x इज इक्वल टू t, तो इधर से जाएगा मेरा माइनस 2 sin 2x dx विल बी dt। बट क्या याद रखना है हमें, हमने सब्स्टिट्यूशन किया है तो लिमिट्स चेंज करेंगे हम, ठीक है ना। तो लिमिट्स चेंज करते हैं चलो, क्योंकि अब पहले हमारा इंटीग्रेटिंग वेरिएबल x था, अभी हमारा इंटीग्रेटिंग वेरिएबल t होगा, तो t की लिमिट्स आएंगी। तो मैंने बोला जब x 0 था तो t क्या होगा 1, cos 0 इज 1 तो 1 से। मैंने बोला जब x pi by 4 है तो cos 2x कितना हुआ हमारा pi by 2 विच इज 0, तो t कितना होगा 0। तो इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा 1 से 0। और अब sin 2x dx, अच्छा ये पूरा ही बन गया, ये माइनस इसको ऐसे लगा के माइनस कर दो तो माइनस 2 sin 2x dx इज dt, तो माइनस dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। अब ये तो बहुत इजी हो गया, ये हो गया माइनस टाइम्स, अब ये हो गया tan इनवर्स d और ये हो गया 1 से 0, दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ
tan इनवर्स 0 विच इज 0 माइनस tan इनवर्स 1 विच इज पाई बाय 4। तो फाइनल आंसर इज प्लस का पाई बाय 4। क्लियर है? तो एज सच कुछ भी नहीं है इसमें डेफिनेट वाला पार्ट तो आखिरी में काम आया, बोले तो इधर काम आया, उससे पहले तो पूरा इंडेफिनेट ही है हमारा। ठीक है ना? चलो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन 0 to pi by 2। just a second, yeah, second question is integration 0 to pi by 2 cos x dx divided by 1 plus sin x into 2 plus sin x। करो इसको, चलो वीडियो पॉज करो, खुद से करो एक बार, ठीक है ना? जस्ट लाइक अ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, बस हमें आखिरी में लिमिट का काम तो आखिरी में आएगा। ठीक है ना? चलो, तो दिख रहा है dx के साथ cos x दिया है, तो क्या करें, और बचा हुआ फंक्शन sin x में दे रखा है, तो sin x को t पुट करते हैं, तो आई विल पुट sin x इज इक्वल टू t। बस देखो मेन स्टेप में इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूं सो दैट हैबिट हो जाए, तो मैं जब भी हम सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हैं लिमिट चेंज करना है। दिस इज द मेन पॉइंट अमंग दोस 3 पॉइंट्स। क्या थे हमारे 3 पॉइंट्स? जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो नया वेरिएबल जो होता है दैट शुड बी कंटीन्यूअस बिटवीन द लिमिट्स, एंड ओल्ड वेरिएबल और नए वेरिएबल के बीच में 1 to 1 रिलेशन होना चाहिए। तो ये 1 to 1 रिलेशन वाला पॉइंट तो रियरली यूज होगा तुम्हारा बहुत ही कम क्वेश्चंस में। मेनली तुम्हें लिमिट्स वाला याद रखना है कि लिमिट्स जब सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो तो जो लिमिट्स आएंगी दैट विल बी ऑफ न्यू वेरिएबल, नॉट द ओल्ड वन। तो अब मेरा ये हो जाएगा, इसको तो पहले डिफरेंशिएट किया तो cos x dx इज dt। अब cos x dx की जगह मैंने dt लिख दिया, और ये हो गया मेरा 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी। ठीक है? और लिमिट्स अब नए वेरिएबल की आएंगी, तो जब x 0 है तो t मेरा कितना होगा, sin 0 विच इज 0। बहुत अच्छी बात है। जब मैंने बोला x पाई बाय 2 है तो t मेरा कितना होगा, sin पाई बाय 2 विच इज 1, तो मेरा इसमें कन्वर्ट हो गया। अब ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, या तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से a अपॉन 1 प्लस टी प्लस b अपॉन 2 प्लस टी लिखो, नहीं तो डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से लिख सकते हो, जैसे हमने स्टार्टिंग ऑफ इनडेफिनेट में इसी क्वेश्चन को लिया था। तो इधर मैंने बोला था कि इन दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखा है, क्या आंसर मिलेगा, यस, तो लिख देते हैं, फिर सेपरेट कर देते हैं। तो मेरा ये हो जाएगा 0 to 1, और 1 को लिख दिया मैंने 2 प्लस टी माइनस ऑफ 1 प्लस टी, और नीचे 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी dt। नाउ यू सेपरेट आउट, तो क्या हो जाएगा 0 to 1, इसके नीचे भी दोनों टर्म आएंगे, ये कैंसिल हुआ, तो ये हो गया dt अपॉन 1 प्लस टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टी के नीचे आएगा तो ये कैंसिल होगा, ये बचेगा dt अपॉन 2 प्लस टी, एंड अगेन द लिमिट्स इज फ्रॉम 0 to 1। अब ये क्या होता है, अब देखो ये क्या हो जाएगा मेरा ln mod ऑफ 1 प्लस टी, लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1 माइनस ln mod ऑफ 2 प्लस टी, लिमिट्स फ्रॉम 0 to 1। ठीक है? याद रखना मॉड लगाना है। देखो अब मैं बताऊं इसी चीज का है, बहुत से लोग बच्चे लोग क्या गड़बड़ करते हैं, वो आदत डाल लेते हैं dt अपॉन टी का इंटीग्रेशन ln t, सुनना ln t डाल लेते हैं, बट वो इधर वर्क नहीं करेगा। इधर वर्क नहीं करेगा मतलब फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा मतलब तुम्हारा, तुम गलत कर दोगे अगर तुम मॉड नहीं लगाओगे तो, क्योंकि मान लो लिमिट्स नेगेटिव हो सकती है बिकॉज 1/t तो डिफाइन है। तो अगर लिमिट नेगेटिव हुई, मान लो लेट्स से -2 से 0, लेट्स से 0 भी छोड़ो, -2 से 5, तो अगर तुमने मॉड नहीं लगाया ना तो तुम्हें लगेगा ln ऑफ -2 इज अनडिफाइंड, तो कुछ तो गड़बड़ हुई है, बट कुछ गड़बड़ नहीं हुई है, तुमने इधर मॉड लगाना भूले हो बस। ठीक है ना? तो उस टाइम भी मैंने तुम लोगों को जब इंडेफिनेट पढ़ाया था तो इस पॉइंट पे स्ट्रेस दिया था कि मॉड लगाना है। अभी तो चलो काम चल जाएगा, इंडेफिनेट में कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत कहां से चालू होगी, डेफिनेट में जब हम लिमिट्स रखेंगे। अगर लिमिट नेगेटिव हुई तो तुम इधर क्या लिखोगे, ln ऑफ -2, फिर बोलोगे अनडिफाइंड हो गया, कुछ ना कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में। नहीं, क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं, आखिरी स्टेप में तुमने गलत लिखा है, दैट इज यू हैव टू पुट मॉड। ठीक है? खैर इधर तो उसका यूज नहीं आया बिकॉज लिमिट्स पॉजिटिव है, बट बता रहा हूं मैं। चलो अब लगा देते हैं, तो 1 रखा तो ln1 विच इज 0, और सॉरी ln2 आ जाएगा, ln2 माइनस 0 रखूंगा तो ln1 विच इज 0, माइनस 1 रखा तो ln3 माइनस 0 रखा तो ln2, तो फाइनली यू आर गेटिंग इज माइनस ln3। ठीक है ना? एक सेकेंड, माइनस ln3 कैसे आ सकता है, कुछ गड़बड़ है।
अच्छा मैंने एक मिनट के लिए मान लो कैलकुलेट ln में, अच्छा चलो हाँ नहीं ये करेक्ट लिखा है ना, ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, ln4 माइनस ln3, ln4/3 हो गया, ठीक है ना। अच्छा एक चीज देखो, अब मजेदार चीज, अब लकीली आ गया मुंह पे, सुनो देखना इंटरेस्टिंग चीज। जैसे मैंने अब तुम्हें पहले भी बोला है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम आंसर से भी आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा गलत है या सही है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव का यूज करके। जैसे अभी मैंने इसका आंसर तुम लोगों को क्या बोला, जैसे मैंने ln2 से ln2 को कैंसिल कर दिया, ये माइनस भूल गया एक मिनट के लिए, ठीक है ना, इसके लिए पर्टिकुलर, तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया था और आई लेफ्ट आउट विद माइनस ln3। अब मैंने देखा यार माइनस ln3 तो नेगेटिव होता है, बिकॉज ln3 एक पॉजिटिव नंबर है, तो माइनस ln3 नेगेटिव होगा। फिर मेरा ध्यान गया किस पे, मैंने कहा चलो देखते हैं कि माइनस ln3 आ सकता है या नहीं, तो मैंने मेरा गया फंक्शन पे, ये जो फंक्शन है cos x अपॉन 1 प्लस sin x इंटू 2 प्लस sin x, 0 to pi by 2 के बीच में every term of this integrand is positive, hence this curve fx is lying above x axis, fx above x axis लाई कर रहा है, इंटीग्रेशन का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है, मतलब 0 से pi by 2 की तरफ चल रहा है, तो डेफिनेटली एल्जेब्रिक एरिया पॉजिटिव आना चाहिए, बट आ नेगेटिव रहा था, तो मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ क्या हुई हमारे, ये मैंने ln2 से ln2 गलत कैंसिल कर दिया था, तो ln4 माइनस 3 is ln4/3 which is of course a positive number, ठीक है ना। क्लियर हुआ, देखो छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े क्वेश्चंस में ये सब हेल्प करेंगी हमें, ठीक है ना, एटलीस्ट ऑप्शन एलिमिनेट करने में इस टाइप में भी हेल्प कर सकती हैं, ठीक है। चलो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है डेफिनेट, ठीक है ना, इट्स नॉट लाइक इनडेफिनेट, मैंने पहले भी बोला है इस चैप्टर, मतलब इनडेफिनेट बोर्ड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड का फेवरेट टॉपिक है, और जो डेफिनेट है वो जेई के लिए। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन 0 to ln2 x e की पावर माइनस x dx करो, वीडियो पॉज करो, डू इट। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो डिसिमिलर फंक्शन है तो ऑफकोर्स बाय पार्ट्स, ये तो वैसे भी याद हो जाता है, x e की पावर x sin x, इन सब में वही लगता है, बाय पार्ट्स ही लगता है। तो इसको तो फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको डिफरेंशिएट करना है, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो स्टार्ट करते हैं। तो x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e की पावर माइनस x का, e की पावर माइनस x विद नेगेटिव साइन माइनस, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 e की पावर माइनस x का इंटीग्रेशन माइनस e की पावर माइनस x, तो ये हो गया प्लस e की पावर माइनस x dx, ठीक है ना। तो मैंने पहले भी बोला तुमको, जब बाय पार्ट्स लगा रहे हो, ठीक है ना, डेफिनेट के केस में इधर लिमिट मत लगा देना अंदर वाले इंटीग्रेशन में, ठीक है ना, पहले भी बोला है मैंने। चलो तो अब इधर तो 0 to ln2 है, तो 0 to ln2, ये 0 to ln2, ठीक है। चलो अब रखते हैं, पहले ln2 रखा मैंने इसमें, तो देखो पहले तो माइनस ऐसे लिखा है, चलो ऐसे लिख दिया, ln2 रखा तो ये आया माइनस ln2 e की पावर माइनस ln2, ये मैंने इसमें क्या करा, ln2 रखा, अपर लिमिट रखी माइनस, अब 0 रख रहा हूं तो 0 के कारण ये तो 0 हो जाएगा, दिख रहा है क्लियरली 0, प्लस e की पावर माइनस x का इंटीग्रेशन इज e की पावर माइनस x विद माइनस साइन, इसको भी मैं कहां से कहां रखूंगा, 0 to ln2। नाउ सी है थोड़ा सा लॉग इन्वॉल्व है हल्का सा, माइनस ln2 तो ये लिखा है, चलो मेरा माइनस ln2, e की पावर में इधर मैं साइड में लिख रहा हूं, e की पावर माइनस ln2 लिखा है, तो पहले तो मैंने माइनस को इसको ऊपर लेके गया -1, और e की पावर ln समथिंग लिखा रहता है, तो ये हम बोलते हैं शॉर्ट कैंसिल हो जाता है, इट इज लेफ्ट आउट विद 2 की पावर -1, तो ये हो गया 1/2। क्लियर हुआ ना यहां तक, -1/2 ln2 कैसे आया, और इधर मेरा हो जाएगा माइनस, ये प्लस हो गया, अब ln2 इसमें रखा तो क्या होगा, माइनस e की पावर माइनस ln2 माइनस ऑफ -1, बिकॉज 0 रखोगे तो क्या आएगा, e की पावर -0 विच इज 1, तो माइनस, ये तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पे वैल्यू कितनी आ रही है, -1। नाउ जस्ट सिंप्लीफाई दिस, तो अगेन दिस इज ln2 1/2, तो ये -1/2 हो गया, ठीक है ना, -1/2, और ये +1 हो गया, तो 1/2 बचा, तो ये हो गया 1/2 फाइनली, दिस पार्ट इज 1/2। नाउ दिस इज 1 माइनस ln2/2, दिस इज द आंसर, ठीक है ना। और देख रहे हो वैसे भी वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, देखो मान लो किसी ऑप्शन में तुम्हारा ln2 -1/2 दिया है, तो यू कैन एलिमिनेट दैट ऑप्शन, द रीजन इज जो x इंटू e की पावर -x है, दैट इज अ पॉजिटिव फंक्शन, e की पावर -x तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं जीवन में, ठीक है ना। x जो है वो पॉजिटिव है, बिकॉज लिमिट्स क्या दिया है, 0 to ln2 इज नथिंग बट ग्रेटर देन 0,
हम ln log में कैसे डिफाइन करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, कि बेस और आर्ग्यूमेंट अगर सेम साइड ऑफ यूनिटी लाई करते हैं तो log इज पॉजिटिव, पढ़ाया था log में, ठीक है ना। मैंने बोला log a by b, log ऑफ a by b पॉजिटिव कब होता है, जब a और b सेम साइड ऑफ यूनिटी लाई कर रहे हैं। तो e मेरा जो है ln में बेस तो e होता है, तो e तो ग्रेटर देन 1 है, और जो 2 है दैट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1, तो बेस एंड आर्ग्यूमेंट आर ऑन द सेम साइड ऑफ यूनिटी, देयरफॉर दिस इज अ पॉजिटिव नंबर। तो 0 टू सम पॉजिटिव नंबर x क्या होगा, पॉजिटिव ही है, ठीक है ना। तो दिस वे आल्सो यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शन। मान लो किसी ऑप्शन में ln2 -1 दिया है तो यू विल नॉट गो विद दैट ऑप्शन, ठीक है ना। टाइम कम बचा है, दो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, तो तुक्का मार दो दो में, ठीक है ना। चलो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉज करो, उसको कॉपी करो, और जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं अभी की क्लास में, तुम लोगों का पहले तुम क्वेश्चन देख के तुमको मैं अगर बोलूं ना डिफॉल्ट, तो मैं बोलूं ना बाय डिफॉल्ट यू हैव टू डू ऑन योर ओन, पहले वीडियो पॉज करके, ठीक है ना, क्योंकि सीखने मिलेगा एटलीस्ट। क्या होगा ना, अभी मान लो तुम खुद से कर रहे हो, कुछ ऐसी मिस्टेक कर रहे हो जो होती है बच्चों से जनरली, ठीक है ना। मैं बता रहा हूं ना, जैसे मैंने बोला एक तो वो कंटिन्यूटी वाली होती है कि जो बिटवीन द लिमिट्स कंटिन्यूअस है, नहीं तो वो डायरेक्टली कर देते हैं बच्चे। जैसे अपन ने कल एग्जांपल लिया था 3 की पावर 1/x, तो खुद सोचो अगर वो क्वेश्चन तुम पहले करोगे अटेम्प्ट, उसके बाद सॉल्यूशन देखोगे ना, तो डेफिनेटली अगली बार मिस्टेक नहीं करोगे, ठीक है ना, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली सीइंग द सॉल्यूशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन 0 to π/4 cos 2x अंडर रूट ऑफ 1 - sin 2x dx। करेक्ट है, हाँ करेक्ट है। चलो लिखो, करो पॉज करके। तो सिंपल इंडेफिनेट की तरह सॉल्व करना है, मैं तो आखिरी में लिमिट पे आएंगे। तो दिख रहा है dx के साथ cos 2x है और बचा हुआ फंक्शन sin 2x का लिखा है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया एक्चुअली। तो हमने क्या करा, sin 2x को t पुट किया, sin 2x इज इक्वल टू t, तो ये 2 cos 2x dx विल बी dt। तो cos 2x dx is dt by 2, तो इधर रख देते हैं। बट अब क्या करना है, नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुआ है t, तो उसकी लिमिट्स आएंगी। तो t 0 है, तो मेरा sin 2x क्या हो गया, sin 0 which is 0, x π/4 है, so sin π/2 t is 1, और cos 2x dx is dt by 2, तो 1/2 ये dt हो गया, और ये हो गया अंडर रूट ऑफ 1 - t, ठीक है ना। तुम डायरेक्टली भी इसको कर सकते थे, 1 - sin 2x को t स्क्वायर पुट कर देते, दैट वे आल्सो यू कैन डू, ठीक है ना। चलो तो अब मैंने ये किया, अभी तो लीनियर की पावर हाफ दे रखा है, तो क्या हो जाता है, ये तो 1/2 है, और 1 - t की पावर 1/2 प्लस 1 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। नाउ जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू 0 and 1, ठीक है ना। 0 और 1 रखो, अच्छा नहीं एक मिस्टेक हो गया, माइनस भी आएगा, ठीक है ना, माइनस आएगा 1 - t का कारण, ठीक है ना। कंप्लीट कर लोगे इसको, ठीक है ना। अब बस पुट करना है वैल्यूज तुम्हें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन 0 to π, इंटीग्रेशन 0 to π dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा इंटू cos x, और उसने देखा है थीटा बिलोंग्स टू 0 to π, ठीक है ना। चलो क्या करें इसमें, तो देखो सबसे पहले बच्चों को ये समझना चाहिए कि थीटा cos थीटा तो एक कांस्टेंट टाइप का है, ठीक है ना। मतलब एक तरीके से ऐसे समझ लो, तुम लोग k लिखा हुआ है, इट इज सिंपली अ क्वेश्चन काइंड ऑफ dx अपॉन 1 प्लस a cos थीटा, ठीक है ना। तो cos थीटा को देख के कंफ्यूजन नहीं होना है कि cos थीटा भी है cos x भी है। cos थीटा तो एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, बिकॉज हमारा इंटीग्रेटिंग वेरिएबल x है, नॉट थीटा, ठीक है ना। इस चीज का यूज देखेंगे कहां यूज होता है आगे चल के, पहले प्रोसीड करते हैं नॉर्मल। तो ऑफ कोर्स कौन सा फॉर्मेट है ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक में, कैटेगरी 1, जिसमें हम हाफ एंगल्स में कन्वर्ट करते हैं। क्या होता था हमारा स्टैंडर्ड, मतलब फॉर्म क्या होता था, dx अपॉन a sin x प्लस b cos x प्लस c। उसमें से कुछ टर्म मिसिंग हो सकती है बट एक्स्ट्रा नहीं हो सकती, तो हम क्या करते थे, हाफ एंगल्स में कन्वर्ट करते थे। तो इधर cos x को क्या करेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय 2 लिखेंगे, बिल्कुल। चलो तो लिख देते हैं, तो इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस cos थीटा इंटू ये चीज। तो चलो एक काम करता हूं, एलसीएम लेके डायरेक्टली लिखता हूं, ये ऑलरेडी लिख दिया है ऊपर। तो व्हेन यू विल टेक एलसीएम, तो देखो क्या आएगा,
ये 1 प्लस जो एलसीएम लेने के बाद 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई, वो तो ऊपर चुक जाएगा, हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स बाई 2, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब tan स्क्वायर एक्स का कोफिशिएंट क्या बनेगा वो देखो, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का कोफिशिएंट, ये tan स्क्वायर एक्स बाई 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये tan माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 cos x से मल्टीप्लाई होगा, तो tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का नेट कोफिशिएंट कितना आएगा, 1 माइनस cos थीटा। क्लियर है, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू cos थीटा आ रहा है। अब कांस्टेंट पार्ट क्या आएगा, प्लस, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1, और ये 1 इस cos थीटा से होगा तो प्लस cos थीटा। इतना समझ पा रहे हो, देखो तो प्रॉपर एलसीएम लेके देखो, मैंने जल्दी में लिख दिया। अब क्या करें, अब हमारा tan x बाई 2 को t पुट कर देते हैं, बट पुट करते वक्त एक चीज ध्यान रखते हैं कि कुछ इस इंटरवल में ये कोई डिसकंटिन्यूअस वगैरह तो नहीं है। tan x बाई 2 मैंने बोला tan x बाई 2 को t पुट कर रहा हूं, मैंने क्या बोला, tan x बाई 2 इज इक्वल टू t, तो क्या 0 से पाई, ये पाई है सॉरी, 0 टू पाई में इज इट कंटिन्यूअस, क्योंकि हमें पता है कि जो हम वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं दैट शुड बी कंटिन्यूअस बिटवीन द लिमिट्स, तो आंसर मिलेगा कंटिन्यूअस है, क्योंकि लिमिट 0 टू एक पाई जो है वो किसकी है, बेसिकली x की है। अगर x 0 से पाई है तो x बाई 2 क्या होगा, 0 से पाई बाई 2, और 0 से पाई बाई 2 tan x इज नथिंग बट कंटिन्यूअस, सो हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। हाँ, इधर अगर tan x होता तो tan x को t नहीं कर सकता था, फिर तो मुझे इसको दो में ब्रेक करना पड़ता, 0 से पाई बाई 2 से पाई, बट हियर आई कैन सब्स्टिट्यूट इट डायरेक्टली। तो इधर से मेरा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 1 बाई 2 dx इज इक्वल टू dt। तो फाइनली दिस इज x 0 है। अच्छा अब देखना इधर एक और चीज है, पाई पे ये tan x बाई 2 क्या जा रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है, तो मुझे लिमिट निकालनी पड़ेगी। अब ये 0 से पाई इंटीग्रेशन है, इसका मतलब मेरा इस टाइप की चीज सिनेरियो 0 टू, तो मेरा x बाई 2 कहां से आएगा, पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 है x बाई 2 की वैल्यू। तो अब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे इधर LHL निकालना है, RHL वो मैं देख रहा हूं, ठीक है ना, तो आंसर मिलेगा LHL। द रीजन इज ये 0 से पाई बाई 2 का इंटीग्रेशन है x बाई 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो tan x बाई 2 क्या होगा, पाई बाई 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा, दैट मींस प्लस इंफिनिटी, तो t मेरा क्या होगा, प्लस इंफिनिटी। ये इंपॉर्टेंट है, डोंट पुट इट सिंपली हियर प्लस, क्योंकि प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी से फर्क पड़ेगा, ठीक है ना, यू हैव टू पुट प्लस इंफिनिटी। ये हो गया 0, ये हो गया अब 2 dt अपॉन ये हो गया टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब मैंने 1 माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लेता हूं, ठीक है ना, सो दैट इधर टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप की चीज बन जाए। तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा कॉमन आ गया, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, कांस्टेंट है बाहर ले लिया, ठीक है ना, और इसके नीचे हो गया 1 माइनस कॉस थीटा। अब मैंने क्या लिखा, इसको ऐसे लिख रहा हूं, इधर ही मॉडिफाई कर रहा हूं, तुम लोग अलग से लिख सकते हो। तो tan इनवर्स t, ठीक है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे भी क्यों लिख पा रहे हैं, सुनना ध्यान से, दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इट, बिकॉज थीटा 0 टू पाई है, वैसे थीटा कुछ भी हो, दिस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है ना, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, बिकॉज कॉस थीटा -1 से 1 लाई करता है, तो दिस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है ना, पाई पे ओपन है, 0 पे भी ओपन है, ठीक है ना, तो दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, देयरफॉर आई एम राइटिंग इट दिस वे। देखो इसलिए बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नेगेटिव होता तो फिर फॉर्म चेंज हो जाता ना हमारा, फिर वो ln वाला पार्ट आ जाता। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, इधर ये भी इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन रहा है या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन रहा है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना है। चलो समझ में आया ना, एक बार और बता देता हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैंने बोला ठीक है 1 माइनस कॉस थीटा कॉमन लिया, इधर लिख दिया। अब ऐसा हो सकता है ये टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन रहा हो, बट उसके लिए मैंने बोला, जैसे मतलब कहने का मतलब जैसे इससे पहले वाला स्टेप ये था हमारा, चलो देखो एक बार और बोलता हूं, 1 माइनस कॉस थीटा और ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा। अब मैंने बोला इसको मैं अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर कब लिख सकता हूं मैं, दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी एंड ऑफ कोर्स इट इज। नहीं तो क्या होता, अगर ये नेगेटिव होता तो हम क्या करते, माइनस बाहर लेके फिर अंडर रूट लगा के स्क्वायर करते, फिर वो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनता, बट मैंने ऐसे किया बिकॉज दिस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो बस अब खत्म हो गया क्वेश्चन, tan इनवर्स t बाय a लगा दो, तो इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं। हालांकि पॉज करके तुम लोग इतना कॉपी करो, मैं इसको रब कर रहा हूं। कीपिंग इन माइंड थीटा इज लाइंग बिटवीन 0 टू पाई। देख तो इसका काम क्या आता है आखिरी में, हो सकता है कुछ काम हो, ठीक है ना। तो ये लिखा है 2 अपॉन कॉस थीटा,
2/1 माइनस कॉस थीटा, 2/1 माइनस कॉस थीटा, और इसका इंटीग्रेशन हो गया 1/a, a here is under root of 1 plus cos theta under root of 1 minus cos theta. This is 1/a, tan inverse x by a. So x is here is t, a here is under root of 1 plus cos theta divided by 1 minus cos theta. ठीक है ना? And the integration is from 0 to infinity. Plus infinity याद रखना, माइनस इंफिनिटी मत कर देना, बिकॉज 0 से π/2 में जब हम π/2 के जा रहे हैं तो हम लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे। चलो तो फिर एक तो ये हो गया 2 टाइम्स, एक अंडर रूट ऐसे चला गया तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये मेरा कितना हो गया, जब इंफिनिटी डालोगे तो tan इनवर्स प्लस इंफिनिटी π/2, तो π/2 माइनस tan इनवर्स 0 इज 0, तो ये 2 से ये 2 गया, तो फाइनली लेफ्ट आउट विद पाई अपॉन मॉड ऑफ साइन थीटा। अब ये चीज काम आ जाएगी, सिंस थीटा इज लाइंग बिटवीन 0 to पाई, दैट इज फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, साइन थीटा इज पॉजिटिव, देयरफॉर आई कैन सिंपली राइट इट एज पाई अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो इधर लास्ट स्टेप में यूज हो गया उसका जो हमारा थीटा दे रखा था। तो देखो मैंने क्वेश्चन ये इसलिए लिया, द रीजन इज कॉस थीटा को देख के कंफ्यूजन होता है कि यार वो भी एक वेरिएबिलिटी का पार्ट है, नहीं इधर नहीं है, इधर हमारा इंटीग्रेटिंग वेरिएबल x था, तो कॉस थीटा को तो हमने कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया है। ठीक है बच्चों, पॉज करो, इसको कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग मतलब इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो लिखो, इफ f of pi is equal to 2, if f of pi is equal to 2 and integration 0 to pi f of x plus f double dash x into sin x dx is equal to 5, then find f0, then find f0, then find f of 0। करो एक बार, सोचो क्या करें। तो देखो सबसे पहली बात कि इसने हमें ऐसा इंटीग्रेशन दिया है जिसमें fx इन्वॉल्व है, बट fx को उसने डिफाइन नहीं कर रखा। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि क्या हम fx को इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो आंसर मिलेगा बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, कोई फंक्शन ही नहीं दिया तो कैसे इंटीग्रेशन करेंगे। तो फिर आया तो है, इन्वॉल्व तो हुआ है। तो देखो इन सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस तुम्हें एक तुम्हारा थॉट प्रोसेस ऐसा हो सकता है कि मतलब तुम खुद से पूछ सकते हो कि यार उसने दो फंक्शन का एडिशन क्यों बोला है। द रीजन इज, इसलिए बोला होगा कि हो सकता है एक दूसरे कट पिट रहे हो, क्योंकि इंटीग्रेट तो नहीं कर पाएंगे हम, ये तो पक्की बात है, बिकॉज fx नहीं दिया है। तो मैंने बोला कि जैसे अगर मान लो तुम्हें इस क्वेश्चन की जगह ये दिया होता 0 to पाई fx into sin x dx, इतना ही दिया होता तो पक्का नहीं कर पाते 100%। क्यों भाई, fx ही कुछ नहीं दिया, उसने तो फंक्शन का वैल्यू एक पर्टिकुलर x पे दे दिया कि f of pi is 2, अदरवाइज तो कुछ दिया ही नहीं है फंक्शन के बारे में। इसका मतलब अब क्या है कि इसको तो इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं इंडिविजुअल को, बट हाँ इसके साथ इसमें कुछ और पार्ट एक्स्ट्रा दे दिया है, इसका मतलब कुछ कट पिट रहा होगा, मतलब जो इंटीग्रेशन वाला है वो पार्ट कैंसिल आउट हो रहा होगा। दिस इज वन ऑफ द थॉट प्रोसेस। और मैंने शायद तुम्हें पहले बताया है, नहीं बताया भी होगा कि जब भी जैसे कोई फंक्शन आया जो तुम्हें लग रहा है कि इंटीग्रेबल नहीं है, तो डेफिनेटली क्या हो रहा होगा, उसके साथ कुछ और भी दिया होगा इंटीग्रेशन के साथ, अकेला वो नहीं दिया होगा, सो दैट वो कैंसिल आउट हो रहे होंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जैसे एक सिंपल सी चीज है, जैसे ऐसे मैं बोलूं, जैसे तुम्हें याद है मैंने 1-2 क्लास पहले तुम्हें आई और जे वाला एक क्वेश्चन कराया था, उधर तो फिर भी ठीक है आई और जे इंडिविजुअली सॉल्व हो गए थे, ऑल्दो इट इज लेंथी बट सॉल्व हो गए थे। बट हमने देखा था कि आई प्लस जे और आई माइनस जे इजिली सॉल्व हो रहे हैं। समझ में आ रहा है ना, वही टाइप का सिनेरियो है। मतलब उधर तो चलो ठीक है ऑप्शन था कि आई और जे हो रहे थे, इधर तो ऑप्शन है ही नहीं, साइन एक्स एफ एक्स साइन एक्स हो ही नहीं सकता। इसका मतलब इसके साथ कुछ दिया है, इसका मतलब कट पिट रहा होगा चीजें। पहली चीज इसको समझने के लिए जैसे मैं ऐसे ही बोल सकता हूं कि जैसे मान लो मैंने तुम्हें ऐसे लिखा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन, ये देख सिंपल ऐसे ही बता रहा हूं, ऐसा सीरियस एग्जांपल नहीं है। मैंने लिखा जैसे 0 to 5 देखना, छोटा सा एग्जांपल है, बहुत छोटा सा, वो समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैंने बोला इंडिविजुअली यू कैन नॉट इंटीग्रेट दिस,
e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज नॉन इंटीग्रेबल। एक्चुअली ये हायर मैथ इंजीनियरिंग वगैरह में पढ़ोगे, ये गामा फंक्शन वगैरह इन्वॉल्व होता है इसमें, नॉर्मल इंटीग्रेशन नहीं यूज हो पाएगा, ठीक है। तो इसको मैं इंडिविजुअली इंटीग्रेट तो नहीं कर सकता, दिस इज नॉन इंटीग्रेबल, बट क्योंकि इसके साथ कुछ दिया है तब मैं इसका आंसर निकाल सकता हूं। ऑल्दो इट इज नॉन इंटीग्रेबल बट आई विल बी एबल टू सॉल्व। तो इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली जो मैंने क्वेश्चन लिखा है उसके हिसाब से ये पार्ट तो कैंसिल हो रहा है ना, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वी आर लेफ्ट आउट विद इंटीग्रेशन 2dx 0 to 5 विच इज नथिंग बट 10। 2x होगा, x को 5 रखेंगे तो 10 आएगा। तो कहने का मतलब समझे मेरा कि जब भी कुछ दो तीन फंक्शन का एडिशन दे रखा है ना तो हमें सतर्क रहना है। मतलब सतर्क रहने से मेरा मतलब क्या है कि ऐसा हो सकता है कि कुछ भी एक प्रॉपर्टीज वगैरह लगा के, जैसे भी आगे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे या फिर कुछ प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से भी हम कुछ ऐसा करेंगे कि वो कट पिट जाए, सो दैट इवेल्युएट ही ना करना पड़े हमें, क्योंकि इवेल्युएट तो वैसे भी नहीं कर सकते क्योंकि हमें फंक्शन दिया ही नहीं है। आई होप इनफ एक्सप्लेनेशन हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। अब मैंने बोला ब्रेक कर लिया मैंने और इसको ऐसे लिख लिया प्लस 0 to पाई f डबल डैश एक्स साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बोला कि इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव आ रहा है तो हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो कहां मूव करनी चाहिए, बाय पार्ट्स पे, क्योंकि बाय पार्ट्स एक ऐसी चीज है जिसके अंदर इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव आता है, ठीक है ना। अभी सुनना, अभी एक दो स्टेप हम माइंड में ही कैलकुलेट करेंगे हम कैसे आ सकता है वो चीज। तो मैंने बोला कि ठीक है हम इसको एफ एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं, इसको एक मिनट के लिए नहीं छेड़ते हैं, इसको एज इट इज रखे रहने देते हैं। इसको मैंने एफ एक्स को डिफरेंशिएट किया, साइन एक्स को इंटीग्रेट किया। तो एक स्टेप बाद सोचो, जब हम बाय पार्ट्स लगाएंगे तो क्या बनेगा, एफ एक्स का डेरिवेटिव के कारण एफ डैश आएगा और साइन एक्स के कारण क्या आएगा, कॉस एक्स आएगा, ठीक है। प्लस माइनस आएगा, एक मिनट के लिए मैं प्लस माइनस को इग्नोर कर रहा हूं, कॉस एक्स आएगा। मतलब इसके बाद बाय पार्ट्स लगाएंगे तो इंटीग्रेशन के अंदर मेरा क्या आएगा, एफ डैश और कॉस आएगा, बट मुझे तो एफ डबल डैश साइन चाहिए। तो एक बार और बाय पार्ट्स लगाएंगे तो एफ डैश क्या होगा, एफ डबल डैश में कन्वर्ट होगा, साइन किस में होगा फिर, सॉरी कॉस फिर किस में होगा, साइन में हो जाएगा। तो इसी टाइप की चीज बन जाएगी। और अगर क्वेश्चन सही दिया होगा तो एक दूसरे के नेगेटिव आ जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूं। तो अल्टीमेटली क्या करो, इसमें दो बार बाय पार्ट्स लगाओ तो उससे एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा। या फिर एक और चीज कर सकते हो, एक ही बार बाय पार्ट्स लगाओ इसमें, इससे क्या आ जाएगा, एफ डैश आ जाएगा। और इसमें भी एक बार लगा दो, बट इसमें उल्टा करो, अब इसमें एफ डबल डैश एक्स को इंटीग्रेट करो सो दैट एफ डैश आ जाए। समझ में आ रहा है, चीजों को रिलेट कर पा रहे हो, दोनों तरीके से कर सकते हो। इसको दो बार बाय पार्ट्स लगाओ या फिर इसमें और इसमें एक साथ एक ही बार बाय पार्ट्स लगाओ, बोथ विल गिव द सेम आंसर, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं। मैंने बोला फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, फर्स्ट इसको क्यों मान रहा हूं, बिकॉज मुझे इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव चाहिए। तो फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विच इज माइनस कॉस एक्स इवेल्युएटेड फ्रॉम 0 to पाई माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो ये प्लस कॉस एक्स डीएक्स, करेक्ट लिखा है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, इसको एज इट इज कॉपी करो, इसमें दोबारा बाय पार्ट्स लगा दो, या फिर व्हाट एल्स यू कैन डू इज इधर बाय पार्ट्स लगा दो, अब इसमें उल्टा करो, लेकिन इसमें तुम इसको इंटीग्रेट करो, इसको डिफरेंशिएट करो, इसको इंटीग्रेट करो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, दोनों तरीके से कर सकते हो। तो लेट्स से मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, तुम लोग क्या करना, इसको एज इट इज लिख देना, इसमें एक बार और बाय पार्ट्स लगा देना, यू विल गेट द सेम आंसर। चलो मैं इसमें लगा रहा हूं, तो प्लस फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डबल डैश एक्स, क्या होगा, एफ डैश एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और एफ डबल एक्स का इंटीग्रेशन इज एफ डैश एक्स डीएक्स। तो देख रहे हो ये चीज और ये चीज सेम बन गई, तो दिस इज कैंसिल आउट। तो इंटीग्रेशन वाला तो पार्ट हमें करना ही नहीं पड़ा। और लकीली अब क्या हो गया, जैसे 0 से पाई लिखोगे, 0 से पाई, तो ये पार्ट भी 0 हो जाएगा, बिकॉज साइन पाई इज 0, क्योंकि अपर लिमिट रखोगे तो पाई रखोगे तो साइन पाई 0 हो जाएगा, फिर दोबारा 0 हो जाएगा 0 के कारण, तो दिस इज ऑल्सो 0। तो फाइनली यू आर लेफ्ट आउट विद दिस थिंग ओनली। तो इसमें रख देते हैं एफ ऑफ पाई और पाई में भी एक साथ रखोगे, ये तो एक फंक्शन है, तो कॉस पाई इज -1 इंटू 1 इज +1, तो एफ पाई आया, माइनस 0 रखोगे तो एफ 0 और cos ऑफ 0 इज 1, बट माइनस साइन लिया है तो प्लस हो जाएगा ये। तो f0 प्लस f पाई आया और रिजल्टेंट मेरा इसका LHS। दिस पार्ट इज बेसिकली f0 प्लस f पाई। और ये दे क्या रखा है 5,
अब मुझे निकालना क्या है, f0 निकालना है, f पाई भी दे रखा है 2, तो बहुत अच्छी है, तो सिंपल हो गया। अब ये 2 है तो ये मेरा कितना आ जाएगा 3, तो आंसर इज 3। क्लियर हुआ? तो इससे क्या सीखने मिला कि कभी भी हमें इंटीग्रेशन में फंक्शन नहीं दिया और उसका इन्वॉल्वमेंट है इंटीग्रेशन के अंदर, तो डेफिनेटली 2-3 पार्ट दिए होंगे, उसमें एडिशन ऑफ समथिंग दे रखा होगा, हम उसको सेपरेट करेंगे और जैसे इधर हिंट लगा के हमें बाय पार्ट्स यूज करना है, तो बाय पार्ट्स करके फिर हम देखेंगे कि वो एक दूसरे का नेगेटिव बन रहा है या नहीं, सो दैट इट विल गेट कैंसिल आउट, सो हमें इंटीग्रेट नहीं करना पड़े। डेफिनेटली ऐसा होना ही चाहिए बिकॉज फंक्शन दिया ही नहीं है। चलो फाइनली तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सिंपल से ही है। इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, ये निकालना है मुझे, इंटीग्रेशन ln2 से ln3 एफ एक्स डी एक्स, और उसने डी एक्स सॉरी एफ एक्स दे दिया है मेरे को, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2 ई की पावर माइनस 2x प्लस 3 ई की पावर माइनस 3x प्लस एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। ठीक है ना? तो इसको करने के कई तरीके हैं, इसको करने के कई तरीके हैं। तो एक तरीका तो क्या है कि एफ एक्स दिख रहा है मुझे, क्या है बेसिकली एजीपी है, जिसमें ए बी तो क्या है 1 2 3, और जीपी क्या है ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर माइनस 2x एंड सो ऑन। तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जो तरीका है, वो तरीका क्या है कि इसको एजीपी मान के सॉल्व करो, एफ एक्स को, एफ एक्स निकालो, वो इसमें रख दो और फिर इवेलुएट कर लो, दैट इज वन ऑफ द वे। और थोड़ा सा अगर हम और अच्छे से करना चाहें तो मैं ये सेम क्वेश्चन तुम लोग को डिफरेंशिएशन में लिया हूं। क्या है कि इस 2 को देख के क्या आना चाहिए, ये जैसे मैंने बोला ये 2 जिसे हमें पता है ना, जैसे e की पावर ax का डिफरेंशिएट करते तो a आगे आ जाता है ना, तो कीपिंग दैट इन माइंड मैं इस fx को ऐसे लिख सकता हूं, fx इज इक्वल टू, देखना आई विल राइट इट लाइक दिस वे कि इसको मैंने इस वाले पार्ट को मैंने ऐसे लिखा माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ e की पावर माइनस एक्स, कोई गड़बड़ नहीं, e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव आएगा माइनस e की पावर माइनस एक्स, एक माइनस लगा तो कंपेंसेट हो गया। सिमिलरली इस वाले पार्ट को मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ e की पावर माइनस 2x, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिकॉज e की पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव होगा माइनस 2 टाइम्स e की पावर माइनस 2x, बट माइनस एक आगे लगा दिया तो प्लस 2 e की पावर माइनस 2x। सिमिलरली आई राइट द अदर टर्म्स माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ e की पावर माइनस 3x एंड सो ऑन। अब मैंने माइनस डी बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, तो बोलोगे सर ऐसे कॉमन ले सकते हैं क्या माइनस डी बाई डी एक्स? उल्टा सोचो, मतलब एक मिनट पहले मैं लिख लेता हूं उसके बाद बताता हूं, क्योंकि e की पावर माइनस एक्स प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस एंड सो ऑन। अब मैंने बोला मैं यहां से यहां मूव कर सकता हूं, क्यों नहीं करूंगा भाई? अगर मान लो मुझे ऐसा दिया हो डिफरेंशिएट करो इसको, तो हम इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो ये ऐसे लिखा था इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करने से हमने बोला कि एक साथ डिफरेंशिएट कर दो, एक ही चीज है। ठीक है, अच्छा अब हम देख सकते हैं कि ठीक है, ये तो मेरा सिंपल एपी बन रहा है, इनफाइनाइट सीरीज a अपॉन 1 माइनस आर, तो ये ऐसे लिखा है माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ a अपॉन a हियर इज e की पावर माइनस एक्स, a अपॉन 1 माइनस r हियर इज e की पावर माइनस एक्स। देखो अभी मैं डी बाय डी एक्स नहीं निकाल रहा हूं, द रीजन इज इधर ऑलरेडी मुझे इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन से डी बाय डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आई विल वरी ओनली अबाउट दिस फंक्शन, इसलिए मैं डिफरेंशिएट अभी नहीं करूंगा, बिल्कुल जरूरत ही नहीं है करने की, क्योंकि पहले डिफरेंशिएट करोगे तुम और फिर इधर इंटीग्रेट करोगे तो फालतू मेहनत क्यों करेंगे। तो ये हो गया माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर एलसीएम लेके लिखूंगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ई की पावर एक्स माइनस 1। ठीक है, तो अब इधर मैंने अगर रखा इसको, बेसिकली ये क्या लिखा है ln2 से ln3, और चलो मैं इसको माइनस को भी अंदर ले जा, चलो ठीक है ऐसे रहने दो, क्योंकि अब माइनस टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन ई की पावर एक्स माइनस 1, तो बेसिकली क्या है ये इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो फाइनली व्हाट इज लेफ्ट आउट इज दिस थिंग ओनली, ये फाइनली मेरा ऐसा बनेगा, माइनस तो बाहर था पहले से, ई की पावर एक्स माइनस 1 इवेल्युएटेड फ्रॉम ln2 से ln3, दैट्स इट, क्वेश्चन इज डन। क्लियर है? और नहीं तो तुम एक काम और कर सकते थे स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि भाई फंक्शन दिया है, इंटीग्रेशन दिया है, डायरेक्टली उठा के इधर रखो, इंटीग्रेट कर रहे हो फिर तुम्हारा यही चीज बनेगी, दैट इज नथिंग बट अ जीपी, और उसका सम हो जाएगा ये a अपॉन 1 माइनस आर करके। तो कैसे भी कर सकते हो, हमने थोड़ा स्मार्टली थोड़ा किया शुरू से एक स्टेप,
नहीं तो क्या करोगे तुम, इसको इसमें रखो, इंटीग्रेट करोगे। जैसे मान लो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, e की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाय माइनस वन। इसका क्या आएगा, e की 2 इंटू e की पावर माइनस टू एक्स डिवाइड बाय माइनस टू। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली जो सेकंड टर्म बचेगा इसमें, ये वाला इसका इंटीग्रेशन, वो क्या होगा, e की पावर माइनस टू एक्स। सिमिलरली इसका होगा e की पावर माइनस थ्री एक्स। ऑफकोर्स इट नेगेटिव साइन, तो माइनस कॉमन लेने के बाद मेरा क्या बचेगा, e की पावर माइनस एक्स प्लस e की पावर माइनस टू एक्स, दैट इज नथिंग बट अगेन जीपी, इनफाइनाइट जीपी। तो a अपॉन वन माइनस आर लिखोगे, ठीक है ना। तो बस वही चीज लिखिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पॉज करो, कॉपी करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो एक साइन टू थीटा से रिलेटेड देते हैं। 0 to पाई बाय 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा होल डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16 साइन ऑफ 2 थीटा, ठीक है ना। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा अपॉन 9 प्लस 16 साइन 2 थीटा। तो करते हैं स्टार्ट। तो ऊपर क्या दे रखा है मेरा, ऊपर दे रखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो जो नीचे वाला साइन 2 थीटा है, मैं कैसे उसको क्या लिखूंगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के टर्म्स में, बिकॉज ये किसका डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का। तो मैं रिमेनिंग फंक्शन को इसी के टर्म्स में लिखूंगा। फॉर दैट आई विल राइट दिस एज 1 माइनस साइन माइनस कॉस का स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं साइन 2 थीटा को, ठीक है ना। साइन 2 थीटा इज 1 माइनस साइन, इससे क्या आएगा 1 माइनस साइन 2 थीटा, तो 1 माइनस ऑफ 1 माइनस साइन 2 थीटा इज साइन 2 थीटा। तो इसको ये लिखेंगे, किए हुए हैं ये तो हम पहले भी इस टाइप के क्वेश्चंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसको, चलो पहले ऐसे लिख लेता हूं, पहले न्यूमरेटर को इसको ना अलग से सिंप्लीफाई कर लेता हूं, ठीक है। दैट इज बेटर, क्योंकि बार बार वो इतना बड़ा कैरी करना नीचे, इट्स बेटर टू कैलकुलेट दैट एज सेपरेट। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 16 टाइम्स, और मैं इसको ये पुट कर रहा हूं तो 1 माइनस टी स्क्वायर, बिकॉज इसको मैं टी पुट करने वाला हूं। तो ये मेरा फाइनली हो गया 9 प्लस 16 25 माइनस 16 टी स्क्वायर। तो इसको मैं 16 कॉमन लेने के बाद मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 25 बाय 16 माइनस टी स्क्वायर। फाइनली दिस कैन बी रिटन एज 16 टाइम्स 5 बाय 4 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। दैट वे आई विल राइट। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x प्लस साइन x, मतलब थीटा है, सॉरी थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। तो ये तो मेरा डी टी में हो गया, और मैंने इसको सिंप्लीफाई करके लिख लिया दिस इज 16 टाइम्स, तो इधर 16 लिख रहा हूं, तो 5 बाय 4 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। एंड कीप दैट इन माइंड कि लिमिट्स चेंज होंगी, ठीक है ना, वो चीज मत भूलना जल्दी जल्दी में। और वैसे भी देखो एक चीज क्या है ना, जैसे मान लो कभी कभी, जैसे मैं अपने साथ बता रहा हूं, कभी कभी जैसे मान लो भूल गया मैं लिमिट चेंज करना जल्दी जल्दी में, तो देखो अपने आप तो मैं क्लियर हो जाएगा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। द रीजन इज इधर जो लिमिट्स है वो थीटा की है, ठीक है ना। अब थीटा की है, तो जब तुमने अगर मान लो चेंज नहीं किया, तो तुम इधर टी के टी वगैरह रख, टी की वैल्यू रखोगे इधर, मतलब टी की मतलब पाई बाई 4 वगैरह का मान लो तुमने चेंज नहीं किया, तो इधर वो टी की लिमिटिंग वैल्यू, मतलब टी की लिमिट्स की तरह ट्रीट होगा। तो आखिरी में तुम्हारा पाई स्क्वायर वगैरह टाइप की चीज आ जाएगी, समझ में आ रहा है। तो उससे तुम्हारा इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत हिट लग सकती है, यार मैंने शायद बीच में लिमिट चेंज करना भूल गया। जिसको समझ में आया अच्छी बात है, जो आखिरी में स्टेटमेंट बोला नहीं आया तो कोई बात नहीं, अल्टीमेटली कहने का मतलब लिमिट चेंज करना है जब भी सब्स्टिट्यूशन यूज करो। तो 0 रखा, तो साइन 0 इज 0, कॉस 0 इज 1, तो टी क्या हो गया -1, पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 इज 1, कॉस पाई बाय 4 इज 1 बाय 1/√2 0 हो गया। तो दिस इंटीग्रेशन इज फ्रॉम -1 to 0 दिस थिंग। अब तुम लोग इसको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है ना, इसको कैलकुलेट कर लेना। वो ln वाला फॉर्मूला लगेगा 1/2 ln। अब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया है, तो उधर a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स लिखो मॉड के अंदर, ठीक है ना, दैट यू कैन डू ऑन योर ओन। चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूं। तो अभी तक हमने यही सीखा कि जो इंडेफिनिट का क्वेश्चन है ना, अभी तक के लिए हमारे पास एज सच कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया कि इंडेफिनिट की तरह हमने सॉल्व नहीं किया, मतलब ठीक है ना। अभी हम आगे मूव करेंगे जब हम प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, कल के लेक्चर में स्टार्ट करने वाला हूं मैं प्रॉपर्टीज। तो उसमें जरूर फिर मजेदार चीज है, उसमें ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि जो इंडेफिनिट की तरह सॉल्व नहीं हो सकते, लेकिन प्रॉपर्टीज लगा के वो सॉल्व हो सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं,
0 to पाई, चलो एक काम करो, इसको लिखते हैं, ये तो एज ए होमवर्क लिख लो, 0 to पाई थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है ना, सिंपल है, मतलब इंडेफिनेट की तरह है, थीटा दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, यू हैव टू इंटीग्रेट एंड द फाइनल आंसर फॉर दिस इज -4/9, ठीक है ना, ये तुम लोग होमवर्क के तौर पे कर लेना, क्या डिसिमिलर फंक्शन है तो ऑफ कोर्स समझ गए होगे क्या करना है, ठीक है। चलो मैं इसको रब कर देता हूं, एक क्वेश्चन और करते हैं आखिरी, फिर उसके बाद एंड अप करेंगे आज का लेक्चर, वो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है ना, मतलब देखना कि बनता है या नहीं तुमसे, ठीक है ना, तो अभी तक का बेस्ट क्वेश्चन होगा। लिखो, इफ gx इज इनवर्स ऑफ fx, इफ gx इज, थोड़ा टाइम देना इसको, ठीक है ना, पॉज करके 5-10 मिनट ट्राई करना, 10 मिनट्स ट्राई करना कम से कम, अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी 1 मिनट में, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आने के बाद फिर ट्राई कर रहे हैं, डजंट मीन कि 10 मिनट तक करना ही है। इफ gx इज द इनवर्स ऑफ fx, मतलब f और g एक दूसरे के इनवर्स है, एंड fx हैज डोमेन एंड f of x has domain and f of x has domain x belonging to 1,5 where f of 1 is equal to 2, where f of 1 is equal to 2 and f of 15 is equal to 10, then find value of integration 1 to 5 fx dx plus integration 2 to 10 gy dy, ठीक है, देख लेते हैं एक बार डाटा। इफ gx इज इनवर्स ऑफ fx एंड fx हैज डोमेन 1 to 5 where f1 is 2, f5 नहीं, f15 is 10, f5 होगा जी, ठीक है ना, इट शुड बी f5, f of 5 is equal to 10, then find the value of 1 to 5 fx dx plus 2 to 10 gy dy, ठीक है, ये f5 कर लेना, ठीक है ना। अब पॉज करो वीडियो और खुद से करो एक बार, ठीक है, और टाइम देना, एक मैं बोल रहा हूं अच्छा क्वेश्चन है। तो चलो क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहले तो उसने लिखा है f एंड g आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो f इनवर्स x इज इक्वल टू g ऑफ x, ये तो दे रखा है, या फिर ऐसे बोल लो g इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x, वन एंड द सेम थिंग, एक दूसरे का इनवर्स है, ठीक है ना। अब उसने इंफॉर्मेशन एक और क्या दे रखी है कि f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 और f ऑफ 5 इज 10, f ऑफ 5 इज इक्वल टू 10। तो अब मुझे पता है कि अगर fx पे अल्फा कॉमा बीटा आता है तो उसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट इनवर्स पे क्या होता है, बीटा कॉमा अल्फा। इसका मतलब मैं इधर से ऐसे लिख सकता हूं g ऑफ 2 इज नथिंग बट 1 एंड फ्रॉम इन दिस इंफॉर्मेशन g ऑफ 10 इज इक्वल टू 5। क्लियर है? चलो अब आते हैं हम जिस चीज की मुझे वैल्यू निकालनी है। तो देखो कहीं तो मैं fx दिया है, नहीं बिल्कुल नहीं दिया, केवल फंक्शन fx की दो जगह वैल्यू दे दी। दो जगह वैल्यू देने से ऐसा थोड़ी हम उसको इंटीग्रेट पर कर पाएंगे, क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन तो कहीं क्वेश्चन में नहीं दिया, ठीक है ना, पहली चीज जैसे, ठीक है ना, पहली चीज। फिर मैंने बोला इससे जो पहले से पहले वाला क्वेश्चन था, एक दो क्वेश्चन पहले वाला, जब मैंने उधर बोला था कि कभी भी ऐसा दिया हो कि फंक्शन दिया नहीं है फिर भी वो इंटीग्रेशन के अंदर इन्वॉल्व है, तो पक्का 2-3 का एडिशन कुछ तो दे रखा होगा। 99% 99 के 100% ऐसा ही होगा कि कैंसिल आउट हो रहे होंगे, कैंसिल आउट हो रहे होंगे टर्म्स, क्योंकि इंटीग्रेट तो हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि फंक्शन नहीं दे रखा। तो आंसर मिलेगा, ठीक है, कैंसिल आउट होगा, करेंगे, ठीक है। तो मैंने बोला कि क्या करें अब, हाउ टू स्टार्ट। तो देखो एक हिंट तो तुम्हें इधर से भी लगना चाहिए, g ऑफ 2 इज 1। तो अब देखो जैसे मेरे को क्वेश्चन में डाटा दे रखा था f1 इज 2 और f5 इज 10, इधर मेरा 2 और 10 दिया है, तो इसको देख के भी तुम्हें थोड़ा सा हिंट लगना चाहिए। अब ये 2 और 10 देखो बेसिकली जब कट पिट रहे होंगे तो डेफिनेटली दो इंटीग्रेशन आ रहे होंगे, ठीक है ना, और दोनों की लिमिट सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखो अभी इधर जो लिमिट है वो तो x की है, इधर जो लिमिट है वो y की है। अब मैंने बोला कि कट रहे होंगे तो लिमिट सेम होना चाहिए, तो लिमिट सेम कब आएंगी, जब ये 2 1 में कन्वर्ट हो जाए और ये 10 5 में कन्वर्ट हो जाए। तो लाइन ऑफ थॉट बता रहा हूं मैं कैसे स्टार्ट करें। तो 2 मेरा 1 में कन्वर्ट हो जाए, तो इसका मतलब क्या करें हम, एक सेकंड मैंने गलत,
एक मिनट, ठीक है, 2 मेरा 1 में कन्वर्ट हो जाए तो इधर से देखना है, इधर से इधर जाना है। तो मैंने अगर जी वाई को, एक मिनट के लिए जी वाई को एक नया वेरिएबल बोला, लेट से टी, सुनना देखना ध्यान से, किसी भी इंटीग्रेशन से स्टार्ट कर सकते हो, मैं इधर से जा रहा हूं, मैंने बोला जी ऑफ, वैसे ही बता दूंगा, जी ऑफ वाई इक्वल टू टी बोला, तो देखो अब जो नया इंटीग्रेटिंग वेरिएबल आएगा उसकी लिमिट्स क्या होंगी, देखो। तो अब मैंने स्टार्ट कैसे किया, मैंने सोचने का तरीका क्या है कि लिमिट्स को सेम कैसे बनाया जाए, क्योंकि लिमिट्स सेम होंगी तभी तो वो कैंसिल आउट होंगे इंटीग्रेशन। तो मैंने बोला कि जी ऑफ वाई को मैंने अगर टी बोला तो लिमिट्स मेरी इसमें कन्वर्ट हो रही हैं, देखो करके देखो। अब मैं नया वेरिएबल मेरा क्या है टी, तो y मेरा इनिशियल y कितना था 2, तो y2 है तो g2 कितना है 1। तो मेरा ये वाले इंटीग्रेशन में जो लोअर लिमिट हुई 1 में कन्वर्ट हो गई, t की जो नई t है इधर मेरा dt, t की नई लिमिट क्या होगी 1। अब मैंने बोला 10 है इधर, तो इधर 10 रखा तो g ऑफ 10 क्या आएगा मेरा 5, तो t की नया लिमिट क्या हो गया 5, तो देखो कन्वर्ट हो गया 1 to 5 1 to 5। ठीक है, अंदर वाली चीज होगी कन्वर्ट, आराम से डील करेंगे। क्लियर हुआ। मैंने थॉट प्रोसेस क्या बताया कि देखो एक तो फंक्शन नहीं दिया तो पक्का कुछ कट्टा पिट्टी हो रही होगी, दूसरी चीज लिमिट्स पे जाओ, कट पिट रहा है इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है लिमिट सेम होगी जब कट रहा है काटने के जस्ट पहले, तो लिमिट्स कैसे बनाया जा सकता है सेम, तो उससे ख्याल आया कि हम इसको जी वाई को टी पुट कर देते हैं, सो दैट जो नया इंटीग्रेटिंग वेरिएबल होगा उसकी लिमिट्स 1 से 2 हो जाएंगी मेरी, 1 से 5 सॉरी, विच इज सेम एज दिस लिमिट। क्लियर हुआ। चलो तो वीडियो पॉज करो, पहले इसको इतना कॉपी करो, अब मैं बोर्ड रब करके फिर आगे प्रोसीड करता हूं। तो इसको मैं रब कर देता हूं, चलो ठीक है। हाँ सुनना, मैंने जी वाई को टी पुट किया, एक मिनट इसको पहले लिख लेते हैं दोबारा, इंटीग्रेशन 1 to 5 एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 2 to 10 जी वाई डी वाई, ठीक है ना। अच्छा अब मैंने बोला डेफिनेटली जब लिमिट्स तो चलो ठीक है मेरी डील हो गई कि भाई लिमिट्स तो मेरा 1 से 5 बन गया ऐसा सब्स्टिट्यूशन करने से, बट अंदर भी तो मेरा एफ एक्स जनरेट होना चाहिए, ठीक है, अंदर भी तो मेरा जो फंक्शन है एफ जनरेट होना चाहिए, अभी तो जी लिखा है। तो मैंने इधर क्या देखो, इधर से ध्यान से देखो, जब मैंने पुट किया जी वाई इज इक्वल टू टी, तो मैंने इनवर्स दोनों साइड लिया, तो ये क्या हो गया y इज इक्वल टू जी इनवर्स टी। देखना इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसे ही बोलते हैं ना y को फिर जी इनवर्स टी लिखते हैं, अगर जी वाई टी है तो जी इनवर्स लिया दोनों साइड, तो दिस इज y इज इक्वल टू जी इनवर्स टी, या फिर ऐसे बोलते हैं जी को उधर लेके गए, लाइक दैट वे वी आर सेइंग। अब जी इनवर्स x अगर fx है तो x की जगह मैं वेरिएबल का नाम t बोल लेता हूं, क्या दिक्कत है, तो जी इनवर्स टी क्या हो जाएगा f ऑफ t, तो दिस इज फर्दर इक्वल्स टू f ऑफ t। हाँ अब dy क्या होगा, dy इज f डैश t dt, जो इंपॉर्टेंट चीज आ गई। तो देखो अब dy के साथ मेरा ये आ रहा है f डैश t dt, तो कम से कम f तो आ रहा है, ठीक है, डेरिवेटिव आ रहा है, तो हम देखेंगे डेरिवेटिव को कैसे ला सकते हैं f में, ठीक है। तो फाइनली दिस इज लेफ्ट आउट इज 1 to 5 fx dx प्लस इंटीग्रेशन, लिमिट्स क्या हो गई थी मेरी 1 to 5, और gy की जगह तो क्या है मेरा t, तो ये हो गया t, और dy की जगह f डैश t dt, f डैश t dt। अब चमक गया होगा यार, अब तो मोस्ट बच्चों को चमकना चाहिए। अब इससे ये कैसे मूव करूं, क्या करूं, बाय पार्ट्स लगा दो, एक ही झटके में आंसर आ जाएगा, और बाय पार्ट्स भी ऐसे लगाएंगे कि भाई f डैश से मुझे f चाहिए इंटीग्रेशन के अंदर, तो ऑब्वियसली बात है इसको इंटीग्रेट करेंगे, t को डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो t खत्म हो जाएगा, f डैश f में कन्वर्ट हो जाएगा, तो नेगेटिव साइन आ रहा होगा 100%, सो दैट ये कैंसिल आउट हो जाए। तो मैंने बोला इसको मैं हटा देता हूं, इस पे वर्क कर, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इज f ऑफ t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव 1, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश t इज f ऑफ t dt। तो देखो ये और ये कैंसिल हुआ, कोई बोलेगा सर इधर तो t है इधर x है, भाई उससे क्या मतलब है, आगे जैसे प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। चलो एक काम करते हैं, दोबारा लिख लेता हूं, कैंसिल नहीं करता हूं एक मिनट के लिए, ये मेरा 1 to 5 है। सुनना, अब अब वेरिएबल का नाम कुछ भी उससे मुझे क्या मतलब है, देखो कहने का मतलब क्या है, एफ टी डी टी का इंटीग्रेशन, एक मिनट के लिए मान लो एफ एक्स का, लेट से एफ एक्स का डेरिवेटिव डैश एक्स मेरा मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2x दिया है, चलो एक्स स्क्वायर मान लो सिंपल सा, ठीक है। तो मेरा एक मिनट,
ठीक है, मैंने बोला वेरिएबल का नाम चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। द रीजन इज कि ये जो है हमारा इसमें इंटीग्रेट करने पे इंडेफिनिट की तरह करेंगे इसको, तो टी आएगा, टी की जगह हम 5 रखेंगे, फिर अब लोअर लिमिट रखेंगे 1, फिर डिफरेंस करेंगे। इधर क्या करेंगे, इधर x का फंक्शन आएगा, फंक्शन तो सेम ही होगा ना t और x में। इधर जैसे t का फंक्शन हुआ t² - 2, इसका होगा x² - 2। तो इंटीग्रेट करने के बाद वो वैसे चाहे इधर t लिख लो चाहे x लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे कर लो, नहीं तो इतना कहानी ना बोलने के चलते तुम तो ऐसे कर दो t = x, ठीक है ना, सिंपल t = x रखो, तो ये चीज इसमें कन्वर्ट हो गई, ये कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली यू आर लेफ्ट आउट विद TFT, और लिमिट्स क्या है 1 to 5, 1 to 5। तो क्या हो जाएगा, 5 रखोगे तो पहले क्या आएगा, F5 × F5 माइनस 1 रखोगे तो 1 × F5। अब F5 दे रखा था मुझे, F5 is 10, तो 10 5 = 50 माइनस 1 × F1, F1 कितना दे रखा था, 2 दे रखा था, तो 50 - 2 is 48। सो आंसर इज 48। तो देखा, काफी अच्छा क्वेश्चन था, मतलब वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, मतलब एडवांस में भी तुम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब एडवांस लेवल का ही मानूंगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो याद रखना मैंने कैसे कैसे बोला कि हाउ विल थिंक ऑफ दिस वे ओनली, ठीक है ना। तो क्योंकि फंक्शन नहीं दिया था तो हमने कहा कट पिट रहा होगा, तो डेफिनेटली पहला हमारा फोकस गया लिमिट्स पे, लिमिट्स कैसे सेम बनाए। उसके बाद आया अंदर वाले मतलब लिमिट्स बनाने के कारण हमें सब्स्टिट्यूशन दिमाग में आया कि हम जीवाई को टी पुट कर देते हैं, और फिर हमने इसको ऐसे फॉर्मेट में इसलिए लिखा बिकॉज कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब लिमिट्स भी सेम होना चाहिए, अंदर फंक्शन भी सेम होना चाहिए, मतलब जी की जगह एफ इन्वॉल्व होना चाहिए। तो जी वाई को हम एफ के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, वो चीज इधर से देखिए, ठीक है बच्चों। तो फिर अपन एंड अप करते हैं आज का लेक्चर, कल से फिर हम प्रॉपर्टीज वगैरह पे फोकस करेंगे, ठीक है ना। सो दैट्स इट, थैंक यू।